कराची में एक निजी इदारे की तकरीब में यूसुफ पाकिस्तानी के सफ़ा अमन के हवाले से ताज पोशीद की गई। तकरीब में मौजूद मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने यूसुफ पाकिस्तानी की तमाम खिदमत को सराहा। सीनियर नुमाइंदा वक़ार चौहान, स्टार पाकिस्तान, न्यूज़ टीवी, कराची। मैंने जो आप मौजूदा हुकूमत की बात कर रहे हैं तो इसमें तो कोई शक नहीं है, मुझे तो बाकायदा काम करती हुई नज़र आ रही है। किसी को नज़र आए नहीं आए, लेकिन मुझे तो मैशियत के ऊपर काम करती हुई नज़र आ रही है। मैशियत हमारी डूबी हुई है, उसके लिए हुकूमत बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं कर रही। आपके सामने ज़ाहिर रोज़ बाकायदा तजारत के ऊपर बात होती है, ताजरों को मिलवाया जाता है, ताजरों से मिला जाता है, उनकी राय ली जा रही है। अगर ये काम अभी इस हुकूमत ने ना किया, कारोबार अगर नहीं खुलते, तो फिर आगे चल के मैं ये बात बोलूँगा कि अगर आज लोग बिजली का बिल नहीं भर पाते, लोग अपने गैसों के बिल नहीं भर पाते, लोगों ने अपने बच्चों को स्कूलों से उठवा लिया, तो वो अगर ये चीज़ें बरकरार रहीं तो फिर पाकिस्तान के लिए अंधेरों के अलावा तो कुछ नहीं है। मेरा तो जवाब ये है इसके बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये मौजूदा हुकूमत काम कर रही भी है और करेगी भी। नहीं करेगी तो फिर मतलब है कि फिर पूरे पाकिस्तान के लिए मसले ही मसले हैं। ये है इसका जवाब। तो रुकावटें देखें, जो अब कौम को पहचानना चाहिए कि रुकावटें कौन डाल रहा है, कौन मुल्क में जो ना अमन जो ना तबाही की तरफ लेके जा रहा है। जो पाकिस्तान के अंदर जो सरमायादार, जो गैर मुल्की सरमायादार हैं, वो जो सरमाया लगा रहे हैं, उनको ज़ाहिर है यहाँ पर एक अमन चमन नज़र आएगा तो वो इंशाल्लाह ज़रूर लगाएंगे। वो हमारा और पाकिस्तान का फ़ायदा है, वो पाकिस्तान की कौम का फ़ायदा है। और अगर उसको हालात ख़राब करके, जैसे 2014 के अंदर मतलब यहाँ पैसा आ रहा था, सी पैक जब बन रहा था, लोग पैसा लेकर आ रहे थे, कतर लेकर आ रहा था, सऊदीया लेकर आ रहा था, चाइना आ रहा था, और दुनिया के लोग से पैसा लेकर आ रहे थे। हमारे पाकिस्तान के ताजिर है, वो सनतकार बिल्कुल पैसा लगाने के लिए तैयार थे, सारे लगा भी रहे थे। सी पैक जब किसी ने रखवाया तो इसका मतलब है किसने रखवाया? वो सी पैक कौम का नुकसान है, वो किसी और का नुकसान थोड़ी है, मेरे पाकिस्तान का और पाकिस्तान का मुस्तकबिल था। सारी इंशाल्लाह ताला बेरोज़गारी तो देखें, मैं नहीं ये दावे कर सकता कि बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी, अल्लाह करे कि आपकी अल्लाह ज़ुबान मुबारक करे, लेकिन इतना ज़रूर है कि इंशाल्लाह ताला लोगों को रोज़गार जो ना ज़रूर मिलेगा। क्योंकि देखिए ज़िंदगी असल है ही कारोबार के साथ है। अगर कारोबार नहीं है, कौन सा ऐसा बंदा है जिसको रोज़ी रोटी नहीं चाहिए, अमीर हो या गरीब हो? तो मैं तो नहीं समझता कि कोई अगर बोले कि जी नहीं मुझे तो रोज़ी रोटी नहीं चाहिए। हर बंदे को रोज़ी रोटी चाहिए। तो जब तक ये इसके लिए तो कौम अपना हुकूमत को कोई वाकई मुल्क और कौम के लिए फ़ैसले करेगी, अपने पाकिस्तान की आवाम के हक़ में। पाकिस्तान का मज़दूर, ताजिर, सनतकार और पाकिस्तान के इदारे भी सारे मजबूत जब ही होंगे जब पाकिस्तान का कारोबार चलेगा, पाकिस्तान के लोग अमन होगा, चमन होगा, रोज़गार होगा, तो इंशाल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान के हालात ज़रूर बेहतर होंगे। मैं तो पूरी उम्मीद करके अल्लाह से बैठा हुआ हूँ। और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान की कौम जो इन मतलब सबको पता है कि 2018 से पाकिस्तान में कितने लोग खुशहाल थे और कितने परेशान थे, और आज ये 2018 के बाद ये नए पाकिस्तान में तब्दीली में रियासत मदीना में सबको पता चल गया कि वो हमें उसके तोहफे 70 साल के क्या थे। 70 साल की महंगाई थी, एक 150 रुपये किलो घी, 30-35 रुपये किलो आटा था, सबको पता है। 60-65 रुपये लीटर तेल था। जब मतलब कि नया पाकिस्तान आया, सादों का रमीन आया, तो सबको पता चल गया था कि वो 150-160 पे चला गया था। और उसमें भी यानी कि मुआहदे जो हुए हुए थे, जो आज जो मौजूदा हुकूमत है उसको ज़ाहिर पूरे करने पड़ते हैं। तो आवाम को भी इस चीज़ के लिए अब समझना चाहिए कि हमारे लिए कौन काम करता है और हमारे पाकिस्तान की खुशहाली के लिए कौन रुकावटें डालता है, कौन मुल्क के हालात ख़राब करता है, कौन रैलियाँ निकालता है। वो जो पढ़े लिखे जो बच्चे थे पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल था, आज वो किधर चला जा रहा है? मैं तो इसी चीज़ की मुझे फ़िक्र है कि अगर आज ये हालात ऐसे हैं, लोगों के पास अपने बच्चों के लिए खिलाने के लिए नहीं है, अक्सरियत के पास करोड़ों लोग हैं, तो वो उनका मुस्तकबिल जब ज़ाहिर है उनका कैसे बनेगा, उसकी फ़िक्र किसको है? तो ज़ाहिर है सारे इंसान हैं। तो जिनकी हुकूमतें उनको ज़ाहिर है, मुझे तो नज़र आ रहा है, मुझे तो बाकायदा नज़र आ रहा है। अगर हुकूमत काम करती हुई नज़र नहीं आती तो मैं बोल देता कि नहीं जी, इस टाइम पे तजारत के लिए या सनतकार के लिए या मज़दूर के लिए हुकूमत काम नहीं कर रही, तो मैं ज़रूर बोलता। हाँ, इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि मैं आपके चैनल के थ्रू ये पैगाम देना चाहता हूँ हुकूमत वक्त को कि अगर हमारा जो किसान है वो इतनी महंगी महंगी खादें ख़रीदता रहा, और अगर वो खादें ना लगाता, ना वो मेहनत करता, तो आज पाकिस्तान के अंदर कितनी परेशानी होती खाने पीने की। फिर आटा पता नहीं या गंदम के रेट क्या होते। तो मेरी हुकूमत से भी गुजारिश है कि जो हमारा पाकिस्तान का जो किसान है, और मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, किसी एक की ख़ास की मैं बात नहीं कर रहा, तो इनको जो ना रिलीफ़ देना पड़ेगा हुकूमत को।
اور کچھ نہ کچھ ایسا راستہ نکالنا پڑے گا جو اپنے ملک اور اپنا پاؤں پہ کھڑا کریں گے. ظاہر ہے ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے ہماری زراعت, سب کو پتہ ہے, تو اگر ریڑھ کی ہڈی میں ہی تکلیف اگر آ جائے گی تو آگے مطلب ملک کیسے چلے گا؟ سوچنے والی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے ساتھ ذریعے بنائے ہوئے ہیں. دیے سے دیا جلے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ روزگار بھی چلے گا, تو انشاءاللہ پاکستان بھی چلے گا, اور اللہ قائم رکھے گا انشاءاللہ.